झांसी के स्टेशन रोड पर एक सीएनजी ऑटो चलते चलते आग का गोला बन गया। चालक की नजर जैसे ही आग पर पड़ी, उसने फौरन उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बुझा नहीं पाया। इसके बाद उसने दमकल को सूचना दी, जिस पर तुरंत ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। कुछ देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ऑटो पूरी तरह जल चुका था। गनीमत रही कि जिस समय ऑटो में आग लगी उस समय कोई भी सवारी उसमें नहीं थी और चालक ने भी गाड़ी से दूर जाकर अपनी जान बचा ली। इस समय हम झांसी के डीआरएम कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आपको बता दें कि ये जो आप मेरे पीछे ऑटो देख रहे हैं जो अर्ध जला है, कुछ देर पहले इसमें अचानक आग लग गई। चलते चलते यह ऑटो जो कि सीएनजी ऑटो है, यह चलते चलते आग का गोला बन गया और जैसे ही इसमें लगी आग की नजर ऑटो चालक की नजर इस आग पर पड़ी, उसने फौरन ही इसमें जो फायर इक्विपमेंट्स है इससे जो है आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह आग को बुझाने में असमर्थ रहा। इसके बाद इसने आसपास से गुजरने वाले अन्य सीएनजी ऑटो चालकों से जो है सिलेंडर्स की मांग की, जिसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऑटो चालक ने सतर्कता दिखाते हुए दमकल की टीमों को इंफॉर्मेशन दी और सूचना पाते ही दमकल की टीमें यहां मौके पर पहुंच गई और बहुत जल्द ही इस पर आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से इस ऑटो में 2 सिलेंडर लगे हुए हैं सीएनजी के, और ये कितने घातक साबित हो सकते हैं इस ऑटो की हालत आपको बता रही होगी। जिस तरह से वाहनों को सुरक्षा के एहतियात से, चूंकि इसमें आम जन सवार होते हैं और ऑटो की अगर हम बात करें तो इसमें सवारी भी होते हैं, ऑटो चालक भी होते हैं। ऐसे में अगर चलते चलते सीएनजी ऑटो में आग लग जाती है तो एक बड़ा सवाल इन कंपनियों पर खड़ा होता है कि आखिर ये लोगों की जान से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं और आखिरकार चलते चलते इस ऑटो में कैसे आग लगे। बहरहाल ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही सामने आएगा कि एक चलती ऑटो आग का गोला कैसे बन गई। हम इसके ऑटो चालक से भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था। दर क्या नाम है तुम्हारा? भूपेंद्र मैडम। भैया कहाँ रहते हैं आप? बबीना दमकल। कैसे ऑटो में आग लग गई? मैडम मैं चला रहा था, मेरे को अचानक धुआं दिखाई दिया है और बगल वाले भाई ने कहा कि भैया आपकी गाड़ी में धुआं दिखते जा रहा है, तो मैंने गाड़ी को साइड में लगा कर उसको चेक किया तो वहाँ आग लगी है। मैंने पूरी कोशिश की है बुझाने की, मेरे से नाकाबू होने के कारण मैंने कुछ बंदों से सहायता भी ली है, उनने सहायता भी की है, पर काफी टाइम हो चुका था। उसकी रीजन से फिर मेरे को भी अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं कि ताकि कोई नुकसान हो जाए। सीएनजी गाड़ी है, गैस का सिलेंडर भी पड़ सकता है और भी दिक्कत हो सकता है। कोई अगल बगल में मैं किसी को लाऊं, उनकी भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने सबको पीछे करते हुए और दूर हट गए। क्या ये सीएनजी ऑटो था इसलिए इसमें आग लगी? पता नहीं मैडम, ये तो नहीं कह सकता। हो सकता है वायरिंग अचानक टच होने के कारण, धूप के कारण कुछ भी हो सकता है। कभी और किसी की सूचना आई जैसे सीएनजी ऑटो में आग लग गई? मैडम ऐसे पहली बार तो काफी लोगों की मतलब देखी है मैंने, मतलब ऐसे पहले मामले भी हो चुके? हाँ जी मैम, 1-2 पहले भी हो चुके हैं, साथ देखते हुए मेरे सामने। तो क्या जो सीएनजी ऑटो है इनमें ही कोई समस्या आ रही है, कोई कंपनी का डिफॉल्ट है या कुछ? मैडम ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो अभी आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया? जी मैडम, इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो कह रहे हैं कि वहाँ मैं किसी बंदे को भेज रहा हूँ, अब वो आएंगे उसके बाद ही करके होगा वो जाना। अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर लगातार सीएनजी ऑटो में जिस तरह से आग के मामले सामने आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या डिफॉल्ट है जो कंपनी छोड़ दे रही है और लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। चालक ने फिलहाल इस घटना में अपनी सतर्कता दिखाते हुए न केवल अपनी जान बचाई बल्कि राहगीरों को भी एक बड़े खतरे से बचा लिया। वहीं दमकल की टीम जिस तरह से सूचना पाते ही फौरन मौके पर पहुंच गई, वह भी काबिले तारीफ रहा। संगीता राजभर, न्यूज जंक्शन, झांसी। भूपेंद्र सर, भूपेंद्र कुमार सर मेरा ही है ना। बबीना से झांसी रेलवे स्टेशन आया था मैम, तो वहाँ पर सवारी छोड़ के बुकिंग लाया था। वहाँ छोड़ के मैं वापसी हो रहा था कि जेल चौराहे जाने के लिए, तो वहाँ से मैंने देखा है कि हल्का धुआं उड़ रहा था गाड़ी में, तो उसको मैंने रोक कर देखा है, पीछे ढक्कन खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, तो मैंने पीछे की जाली खोल के अपना सिलेंडर से बुझाई, आग नहीं बुझी है। फिर मैंने एक और भाई से रिक्वेस्ट की, उन्होंने सिलेंडर दिया, उससे भी बुझा के देखी, नहीं बुझी है। जब मेरे से कंट्रोल नहीं और भाइयों से मैंने मदद मांगी है, तो कोई गाड़ी के नजदीक आने में सब डर रहे थे। मैं ये गाड़ी का सामना कर रहा था, जब अकेले बंदे से नहीं बुझी है आग, तो उसके कारण मेरे को मजबूरी से पीछे कदम बढ़ाने पड़े। मैडम हाल क्या ला गई है, फायर 5 मिनट के पहले पहुंच गई है। मैं सब नुकसान तो पूरी गाड़ी के लिए, अब नुकसान के पूरा सामने है। BS6 है, CNG है।
आगे मैं बहुत कोशिश की, नहीं बुझी तो फिर मैंने ये ऑटो में आग लगी है। ये रेलवे स्टेशन से वापस आ रहे थे तो किसी प्रकार से इनको धुआं दिखाई दिया, तो फिर ये उसको बुझाने की कोशिश किए लेकिन नहीं बुझा, तो फिर फायर सर्विस को फोन किए। उसके बाद फायर सर्विस द्वारा इसको आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। सर ऑटो कितना जल चुका है? ऑटो लगभग 30% करीब जल चुका है। कोई हानि हुई है? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुआ है। कितनी देर में आग पर काबू पा लिया? अब मुश्किल से 10 मिनट में इसको आग को बुझा दिया गया।